हेलो नमस्कार दोस्तों। सिंहासन बत्तीसी में आज अपन सुनेंगे 10वीं कहानी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते अपने सैनिकों की टोली से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए। जंगल में भटक गए। उन्होंने इधर उधर काफ़ी खोजा पर उसके सैनिक उन्हें नज़र नहीं आए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक सुदर्शन युवक एक पेड़ पर चढ़ा है और शाखा से उसने एक रस्सी बांधी है। रस्सी से फंदा बना था तथा उस फंदे में अपना सर डाल कर झूल गया था। विक्रम समझ गए कि युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने युवक को नीचे से सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला तथा उसे समझाया कि आत्महत्या कायरता है और अपराध भी है। इस अपराध के लिए राजा होने के नाते ने उसे दंडित भी कर सकते हैं। युवक उनकी रोबीली आवाज़ तथा वेशभूषा से ही समझ गया कि वे राजा है, इसलिए भयभीत हो गया। राजा ने उसे सहलाते हुए कहा कि वह एक स्वस्थ और बलशाली युवक है, फिर जीवन से निराश क्यों हो गया? अपनी मेहनत के बल पर वह आजीविका की तलाश कर सकता है। उस युवक ने उन्हें बताया कि उसकी निराशा का कारण जीविकोपार्जन नहीं है और वह विपन्नता से निराश होकर आत्महत्या का प्रयास नहीं कर रहा था। राजा ने जानना चाहा कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। तो उसने बताया कि वह कलिंगा का रहने वाला है तथा उसका नाम वसु है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नज़र एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उसके रूप पर इतना मोहित हुआ कि उसने उसे उसी समय प्राण निवेदन कर डाला। उसके प्रस्ताव पर लड़की हंस पड़ी और उसने बताया कि वह किसी से प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि उसके भाग्य में प्रेम करना नहीं लिखा है। दरअसल वह एक राजकुमारी है जिसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि उसका पिता ही उसे कभी नहीं देख सकता। अगर उसके पिता ने उसे देखा तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसके जन्म लेते ही उसके पिता ने नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में भेज दिया और उसका पालन पोषण उसी कुटिया में हुआ। उसका भैया भी उसी युवक से संभव है जो असंभव हो संभव करके दिखा दे। उस युवक को जैसे मुझसे शादी करनी है, मैं खौलते तेल में कड़ा में कूद कर जिंदा निकल कर दिखाना होगा। उसकी बात सुनकर वसु उस समय कुटिया में गया जहाँ उसे निवास था। वहाँ जाने पर उसने कई अस्थि पंजर देखे जो एक राजकुमार से विवाह के प्रयास में खोलते कड़ा के तेल में कूदकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। वसु की हिम्मत जवाब दे गई। वह निराश होकर वहाँ से लौट गया। उसने उसे बुलाने की लाख कोशिश की पर उसका रूप सोते जागते बैठते उठते हर समय आँखों के सामने आ जाता है। उसकी नींद उड़ गई। उसे खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लगता। अब प्रणांत कर लेने के सिवा उसके पास कोई सहारा नहीं बचा। विक्रम ने उसे समझाना चाहा कि उस राजकुमारी को पाना सचमुच असंभव है, इसलिए वह उसे भूलकर किसी और को अपनी जीवन संगिनी बना ले, लेकिन युवक नहीं माना। उसने कहा कि विक्रम ने उसे व्यर्थ ही बचाया, उन्होंने उसे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। विक्रम ने उसे कहा कि आत्महत्या पाप है और ये पाप आपने अपने सामने वह नहीं होने दे सकते। उन्होंने उसे वचन दिया कि वे राजकुमारी से उसका विवाह कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बैतालों का स्मरण किया। दोनों बैताल पलक झपकते ही उपस्थित हुए तथा कुछ ही देर में उन दोनों को लेकर उस कुटिया में आए जहाँ राजकुमारी रहती थी। वह बस कहने को कुटिया थी। राजकुमारी की सारी सुविधा को ख्याल रखा गया था। नौकर चाकर थे। राजकुमारी का मन लगाने के लिए सखी सहेलियाँ थी। तपसी से मिलकर विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। तपसी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि अपने प्राण वह राजा को सरलता से अर्पित कर सकता है, पर राजकुमारी का हाथ उसी युवक को होगा जो खौलते तेल में सकुशल निकल आए। बस यह शर्त पूरी होनी चाहिए। राजा विक्रम ने उसे बताया कि वे खुद ही इस युवक के स्थान पर कड़ा में कूदने को तैयार है। तो तपसी का मुंह विस्मय से खुला रह गया। तभी राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां आ गई। वह सचमुच अप्सराओं से भी ज़्यादा सुंदर थी। खैर विक्रम ने तपसी से कहकर कड़ा भर तेल की
व्यवस्था कराई। जब तेल एकदम खोलने लगा तो माँ काली को स्मरण कर विक्रम तेल में कूद गए। खोलते तेल में कूदते ही उनके प्राण निकल गए और शरीर भूनकर स्याह हो गया। माँ काली अपने भक्तों को इस तरह कैसे मरने देती। उन्होंने बेतालों को विक्रम को जीवित करने की आज्ञा दी। बेतालों ने अमृत की बूंदें उनके मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। जीवित होते ही उन्होंने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इतना कहकर प्रभावती खामोश हो गई। राजा भोज समझ गए कि विक्रम के इस अतुल्य त्याग का उनके पास कोई जवाब नहीं था और लौट गए। उन्होंने कक्ष की तरफ अगले दिन 11वीं पुतली त्रिलोचना को रोका और सुनाई विक्रमादित्य की सुंदर व रोचक कथा। तो अगली कथा सुनेंगे अगले भाग में। तब तक बने रहिए आप मेरे चैनल पर। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटी का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।